Hello student, how are you all? Hello ma'am, I am fine ma'am. What about you? Beta, I'm also fine. बेटा बुक दिख रही है आपको ना? Yes ma'am. ओके Yes. ओके बेटा। तो लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रामर जंक्शन के कुछ पार्ट पर, और कुछ पार्ट मतलब अधूरा है, अभी कुछ अनकम्प्लीट है, उसे कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं। Yes ma'am. Yes, often the subject in a sentence is followed by a prepositional phrases. Beta, what is preposition? Ruchi? Some example for preposition. बेटा किसके घर से आवाजें आ रही हैं? सभी अपना माइक बंद रखें। यस अमन, सम एग्जांपल फॉर। Ma'am up down. Ma'am towards. Ma'am in. On. यस वेरी गुड बेटा। ओके, तो दैट्स क्या है कि often subject in a sentence is followed by a prepositional phrases. This should not lead by any confusion. The verb in such a sentence agrees to the subject along and not to the phrases following. Beta, what is phrases? Sachin? Sachin, what is phrases? Sachin? Niharika, beta, what is phrases? Yes, Sanvika. Ma'am, part of ma'am. It's not an independent sentence. Ma'am, it's a part of sentence which make the sentence more attractive. Called phrases. Okay, तो दैट्स देखिए, द रोड इज द neighboring village is blocked due to the landslide. So the road and is blocked. What is this? ये क्या है? Ma'am, phrases. Phrases. Yes बेटा। Yes. तो in this condition ये blazes right है। कौन सी कंडीशन है जिसके कारण यहाँ पर इज राइट है, जबकि होना चाहिए आर। इज राइट है, क्या इज होना चाहिए या आर होना चाहिए? व्हाट इज करेक्ट? रुचि? मैम जहाँ मैम वो इस मैम रोड के लिए राइट है। वेरी गुड बेटा। यस, देखिए रोड जो पास में नेबरिंग पड़ोस के जो गांव है उनके पास की जो रोड है, देखिए रोड वन ही है और साइड में कई विलेजेस हैं। यस, तो दैट्स यहाँ रोड के लिए यहाँ इज शो किया गया है। वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ पर रोड को इज से कनेक्ट किया गया है। अब देखिए फॉर द सेंटेंसेस कंटेनिंग और आइदर और नाइदर नॉर। बेटा आइदर मीन्स एनीवन, आइदर। मैम क्या? मैम आइदर मीन्स मैम इसमें से मैम आइदर माय डैड और
दोनों में से कोई भी। यस, और नाइदर? मैम कोई नहीं, मैम एक भी नहीं, मैम मैम एक भी कोई नहीं। नहीं। एक भी नहीं, मैम इन दोनों में से कोई नहीं। इन दोनों में से कोई नहीं। वेरी गुड बेटा। तो फॉर sentences either or, neither nor, if both the subject are singular, they require in singular verb. यदि both verb singular है तो verb भी हमारा singular होगा। जैसे either my dad or my brother। देखिए, either my dad or my brother is going to drop me to the station। या पिता, या फिर पिता या मेरा भाई। यस यस अमन। मैम इज इसलिए लगाया मैम क्योंकि मैम या तो पिता गए थे मैम या तो भाई गए थे। यस, या तो भाई मैम या तो दोनों में से पिता। तो दिस रीजन यहाँ इज लगा हुआ है। ओके, यस मैम। यस बेटा। इफ वन ऑफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड वन प्लूरल। अब देखिए, इफ वन इज सब्जेक्ट इज सिंगुलर, एक सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है एंड वन इज प्लूरल, और एक आपका प्लूरल है। द वर्ब एग्रीज विथ द नाउन्स और प्रोनाउन क्लोजेस्ट to it. Neither the guide nor the tourist were carrying a map। अब देखिए, यहाँ वर क्यों राइट है? neither the guide, ना तो, either means या तो, neither means ना तो neither the guide, बेटा guide means रुचि, guide। बेटा गाइड वेरी इजी। मैम हम बताएं, मैम हम बताएं, मैम मार्गदर्शक। वेरी गुड बेटा, मार्गदर्शक मीन्स जो हमारा गाइडेंस करे। तो नाइदर द गाइड नॉट द टूरिस्ट वर कैरिंग अ मैप। तो यहां पर वर क्यों राइट है? सौरभ, सौरभ बेटा यू, सौरभ। यस मैम। यस बेटा, यहां पर वर क्यों राइट है? अकॉर्डिंग किसके? टूरिस्ट Because के? ma'am, one subject is singular, ma'am, because one subject is singular and other subject is plural. बेटा if one subject is singular and one is plural, तो चलिए ठीक है, guide is a singular and tourist is a plural. The verb agrees with the noun or pronoun closest to it, means मैम नाउन प्रोनाउन वर्ब के पास जो क्लोजेस्ट हो। अगर यहाँ गाइड होता तो इज लगता। यस सान्विका। यस मैम। मैम हाँ यस बेटा। मैम I that you are asking me, I think so I choose that. यस ओके, तो दैट्स यहाँ वर राइट। मैम in this sentence, yes मैम। मैम मैम यहाँ पे वर इसलिए राइट कि मैम टूरिस्ट मैम प्लूरल वर्ड है, और यहाँ पे मैम वर्ब मैम टूरिस्ट के लिए राइट है मैम, ढेर। यस बेटा, क्योंकि ये वर्ब के क्लोजेस्ट है। यस मैम क्योंकि मैम ये टू सेंटेंस। ये देखिए, वर्ब एग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट। वर्ब के जो पास होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब यूज हुआ है। ओके यस मैम। ओके, फॉर सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ हियर एंड देयर। अगर सेंटेंस बिगनिंग शुरू हो रहा है here and there से, subject follow the verb and word here or there should not be confused at the subject। देखिए, here are the books you were looking for।
यहाँ पर ये सब्जेक्ट को कंफ्यूज नहीं करता। क्यों? हियर आर बुक्स है ना, ये सब्जेक्ट तो हमारा बुक्स है, तो बुक्स के लिए यहाँ आर लगा Yes, हुआ है। ma'am. यस अमन? Yes, मैम नथिंग। मैम यहाँ पे मैम आर इसलिए लगा हुआ है मैम क्योंकि मैम बुक्स इज द सब्जेक्ट एंड मैम हेयर मैम वो है प्रीपोजिशन, तो मैम Okay. इसमें आर तो लगना ही चाहिए। ओके बेटा, तो देयर इज अ नाइस कॉफी शॉप इन द नेक्स्ट लैंड मीन्स यहाँ पर क्यों इज राइट है? तनिष्का यू बेटा, तनिष्का बेटा यहाँ पर इज क्यों राइट है? व्हाट रीजन? अमन थोड़ा वेट कीजिए आप। तनिष्का बेटा नाइस कॉफी शॉप एक ही तो है, यस वन मैम। शॉप तो है बेटा। आप Yes, लोग ma'am. बिल्कुल माइंड नहीं यूज कर रही हैं, ऐसे सब रॉन्ग हो जाएगा। आप देख रही हैं देयर इज अ नाइस कॉफी शॉप, कॉफी की एक दुकान है तो वो एक ही तो है। इज द नेक्स्ट लैंड Yes, अगली ma'am. गली में है। फिर देखते हैं रुचि, units of distance, period of time, sums of money, etc. when considered as a unit take a singular verb. तो 5 miles is a long way to walk, यहाँ पर इज क्यों राइट है जबकि यहाँ मिल्स राइट है? आपको मैंने जो रूल्स है वो यहाँ रीड किया। यूनिट ऑफ डिस्टेंस, पीरियड ऑफ टाइम, सम्स ऑफ मनी एसेट्रा व्हेन कंसीडर्ड एट अ यूनिट टेक अ सिंगुलर वर्ब। फिर यहाँ मैंने आपको एक सेंटेंस राइट है 5 मील्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक, इसमें आपका इज यहाँ क्यों राइट है? मैम 5 मील्स की वजह से, 5 मील्स की वजह से। निहारिका यू टेल बेटा, निहारिका वीडियो ऑन कीजिए। निहारिका वीडियो ऑफ करके बैठ जाती रही हैं आप। अतुल, सचिन, निहारिका वीडियो ऑन कीजिए सभी। सचिन बेटा आप बताइए यहाँ पर ईच क्यों राइट है? Ma'am, because it is unit distance and the distance is considered in singular verb. यस बेटा वेरी गुड, क्योंकि यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर इज राइट है। ओके वेरी गुड। आफ्टर दैट 20 rupees is all it takes to enter the museum. सौरभ बेटा आप बताएं। अमन आप वेट कीजिए। यस मैम। यस बेटा यहाँ पर ईच क्यों राइट है जबकि यहाँ 20 rupees है, प्लूरल फॉर्म है। मैम बिकॉज मैम इट इज यूनिट ऑफ सम ऑफ मनी यस बेटा, एंड द सम ऑफ मनी इज कंसीडर एज इज। यस वेरी गुड। सम्स ऑफ मनी अकॉर्डिंग ma'am. यहाँ पर हम इज राइट कर रहे हैं। ओके यस मैम। ये है 20 rupees है, प्लूरल फॉर्म है, लेकिन फिर भी क्योंकि सम्स ऑफ मनी है दैट्स रीजन यहाँ पर हम इज राइट करेंगे। ओके ओके बेटा। Yes, ma'am. आफ्टर दैट यस मैम। Yes, ma'am. collective nouns such as group, jury, families, audience, population, etc. might take a singular or plural verb depending on the writer's
इंस्टेंट। तो अब देखिए कलेक्टिंग नाउन, कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? बेटा रुचि, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? Ma'am, a collective noun is a Ma'am, may I tell? यस बेटा, Metal. यस यस, Ma'am, collective noun is a noun that have a group of peoples, animals, birds, and things. ओके बेटा, वेरी गुड। तो कलेक्टिव नाउन में देखिए क्या है कि हम जो है मेक टेक अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, बोथ डिपेंड, ये डिपेंड करता है किस पर, दोनों यूज करते हैं, प्लूरल भी एंड सिंगुलर भी, लेकिन ये डिपेंड क्या करता है, राइटर इंस्टेंस, राइटर के अकॉर्डिंग। अब जैसे देखिए जरी वॉज, जरी, अब ये जरी क्या है? मैम जरी, मैम जे, मैम पंचायत, पंचायत, मैम जैसे मैम कोई पंचायत सभा होती है मैम। हाँ यस बेटा, पंचायत। तो वॉज यूनानिमियस इन इट्स डिसीजन। तो ये जो है ये पंचायत है, और ये क्या है, इस पंचायत, देखिए कोई भी पंचायत हो, कुछ भी हो, हम उसे 1 से 100 करते हैं, तो दैट्स यहाँ वॉज Yes, हुआ। ma'am. अब ऑडियंस, ऑडियंस को क्या यूज करेंगे, ऑडियंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? मैम हैव, मैम हैव यूज करेंगे। ऑडियंस बेटा, ऑडियंस Ma'am. मीन्स अस्मित, अस्मित मैम बेटा, ऑडियंस Ma'am. मीन्स मैम लोग। यस बेटा, मैम लोग। लोग, यस मैम। यस। एंड और भी कोई ऑडियंस मीन्स कुछ बताएगा, मीनिंग ऑफ ऑडियंस? मैम दर्शक, मैम दर्शक। दर्शक, ओके। तो ये लोग कहें या फिर दर्शक कहें, वैसे लोग तो सही नहीं है, बट यहाँ पर्सन्स की गिनती की गई, दैट यहाँ हैव राइट है, ओके। Yes, ma'am. Yes. After that, last topic, if subject is a noun like physics or mathematics, ऐसे सब्जेक्ट जो नाउन है जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये हम प्रोनाउंस करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये प्लूरल फॉर्म हो, फिजिक्स एस लगा हुआ है, मैथमेटिक्स, ओके। Yes, ma'am. आर सिंगुलर, ये सिंगुलर है बट साउंड प्लूरल, केवल इनकी साउंड जो है प्लूरल निकलती है, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर, और इसलिए इनका वर्ब भी सिंगुलर ही रहता है। जैसे फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स है, सिविक्स है, मैथमेटिक्स है, ऐसे सब्जेक्ट जो है क्या है, ऐसा लगता है कि ये प्लूरल फॉर्म है बट ये सिंगुलर होते हैं, ओके। Yes, ma'am. आफ्टर Yes, दैट ma'am. देखिए आपका होमवर्क था, Yes, ma'am. read this sentence and identify the mistake, if any rewrite the sentence correctly। अगर सेंटेंस रॉन्ग है तो उसे करेक्ट करना है, नहीं रॉन्ग है तो कुछ भी नहीं करना। तो सुमन एंड हर फ्रेंड्स आर एट द पार्क, आपको करेक्ट क्या करना है, ओनली वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। समझ रहे हैं सभी ना? Yes, ma'am. तो चलिए देखते हैं, सुमन एंड हर फ्रेंड्स आर एट द पार्क, इसमें बेटा कुछ मिस्टेक है रुचि? No, ma'am. नो,
शान्विका, यू बेटा? Yes, ma'am. Ma'am, ma'am, we, ma'am, we, physics and is an interesting subject. Ma'am, here is physics subject. बेटा, सुमन एंड हर फ्रेंड आर एट द पार्क, इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक है? So, and her friend. Suman and her friend are at the park. Yes, ma'am. Ma'am, in the park. Ma'am, are in the park हो सकता था. बेटा मुझे आप समझिए बात को, सिचुएशन हमारी जो हम सब्जेक्ट टॉपिक हम पढ़ते आए हैं वो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। यस मैम। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब यानी कि सुमन एंड हर फ्रेंड एंड आर, इतने में कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। No, बेटा शान्विका, क्योंकि सुमन है और उसके मित्र हैं, मित्र में no, ma'am. उसके बहुत से मित्र भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें आर यूज करना पड़ेगा। तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। Yes. ओके, यस मैम। Yes, ma'am. आफ्टर दैट फिर देखते हैं, Yes. वन ऑफ माई सिस्टर्स इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट मंथ। अब इसमें देखिए, वन ऑफ माई सिस्टर्स इज गोइंग भी नहीं, ओनली इज, वन ऑफ माई सिस्टर इज, इतने में कोई प्रॉब्लम है? अमन हैंडल्स किए हैं, यस अमन? नो मैम, करेक्ट है सेंटेंस मैम, कोई भी प्रॉब्लम यस बेटा, सेंटेंस इज करेक्ट। आफ्टर दैट, मैथमेटिक्स आर जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट। रुचि बेटा, इसमें मैथमेटिक्स आर जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट। नो मैम, मैम करेक्ट है। करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। ओके, और देखते हैं, किसी से और पूछते हैं। अस्मित, अस्मित निहारिका, निहारिका बेटा, आप लोग वीडियो बंद किए रहते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। चलिए सौरभ, आप बताइए। मैम एयरटेल। यस बेटा सौरभ। मैम गलत है। बेटा मैम गलत है। करेक्ट क्या होगा? मैम मैथमेटिक्स के बाद में जो आर राइट है, मैं वहां पर इज राइट करना है। वेरी गुड बेटा, वेल डन, बहुत अच्छा। तो अभी मैंने आपको बताया, बहुत देर नहीं हुई बताए हुए, ओनली 2 मिनट्स भी नहीं हुए होंगे, कि सब्जेक्ट अगर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है तो ये इनका साउंड प्लूरल है, बट ये सिंगुलर होता है। रुचि? यस मैम। यस मैम, इज होगा। मैथमेटिक्स इज, यहाँ पर इज राइट करेंगे। आफ्टर दैट, द प्रेसिडेंट टुगेदर विथ हिज वाइफ वेलकम द मेंबर ऑफ द प्रेस टू देयर रेजिडेंस। इस सेंटेंस में बेटा शान्विका, यू टेल। द प्रेसिडेंट। Yes, ma'am. Ma'am, ma'am present together with his welcome the members of the press to the resident. Ma'am, इसमें मैम गलत नहीं है मैम, का सेंटेंसेस है मैम। द प्रेसिडेंट टुगेदर, नो मैम, प्रेसिडेंट विथ हिज वाइफ ही रहेगा मैम, टुगेदर नहीं रहेगा। टुगेदर नहीं रहेगा बेटा, टुगेदर एंड विथ दोनों एक ही जैसे सब्जेक्ट हैं। टुगेदर मीन्स भी साथ, विथ मीन्स भी साथ। मैम करेक्ट है सेंटेंस। तो ये करेक्ट, ये टुगेदर तो मिस्टेक हो गया है, इसको तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। आपको केवल क्या करना है, ये तो चलिए ठीक है जैसा भी है, बट हमें केवल इतना केवल करना है कि जो हमारा वर्ब है वो, और जो सब्जेक्ट है वो एग्रीमेंट जो है, उनकी जो सहमति है
कि हमें सब्जेक्ट इसके साथ इज एम आर एस या ई एस या ये लगना है या नहीं लगना है, लगा है तो सही है या गलत है, हमें इस पर फोकस करना है। मैम मैम सब सही है, मैम सही है। तो फिर हमारा सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि अगर वन सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर वेलकम्स हो जाता। तो दैट सेंटेंस इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नाइदर सानिया नॉर समीर वांट टू वॉच द मूवी। इसमें देखिए मैम मेटेरियल बेटा थोड़ा सा और भी किसी को समय देना चाहिए। अस्मित आप बताएंगे? सचिन आप बताइए बेटा। सचिन सचिन यस बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सेंटेंस नाइदर सानिया नॉर समीर वांट टू वॉच द मूवी। इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक है या करेक्ट है? यस बेटा फास्ट कीजिए। चलिए अमन आप बताइए। मैम करेक्ट है। करेक्ट है, यस बेटा करेक्ट। After that, complete each sentences with the correct option given the box brackets. Group of children from the boys school was work. शान्विका आपको अभी ओनली शान्विका यस बेटा, यहाँ पर क्या आप मैम मेटल शान्विका बताएंगे मुझे? मैम द ग्रुप ऑफ यस मैम। यस बेटा क्या राइट? मैम अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द बॉयज स्कूल। मैम मैम वाज मैम, क्योंकि मैम ग्रुप की बात ओके आ रही है। सौरभ बेटा आप बताएं, वॉज यूज करेंगे या वाज होगा? वॉज यूज करेंगे। क्यों? बिकॉज मैम बिकॉज इज अ कलेक्टिव नाउन। वेरी गुड बेटा, इट इज पार्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों का जो एक समूह है, तो एक ही समूह है, दैट्स यहाँ पर वॉज राइट करेंगे। ओके यस मैम। यस बेटा। निहारिका यू टेल द शर्ट ऑफ द थर्ड शेफ has have to be washed. यस निहारिका। बेटा बैड हैबिट है ये आपकी, आप वीडियो बंद करके अदर वर्क करने लगती हैं। चलिए सचिन चौहान यू टेल। मैम मेटेरियल। रुचि आप बताएं। रुचि मैम हैज। हैव। अतुल 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 बेटा मैम हैज या हैव? मैम हैज। यस बेटा। शर्ट्स ऑन द थर्ड सेफ, जो शर्ट रखी देखिए, शर्ट्स है प्लूरल फॉर्म ऑफ द थर्ड सेफ, तीसरी सेफ में रखी हुई है, तो हैज हैव टू बी वॉश्ड, हैव यूज करेंगे। यस मैम, क्योंकि ओके बेटा, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज हैव टीम ऑफ जर्सी। बताइए इसमें क्या होगा? ईच ऑफ द प्लेयर्स
यस बेटा मैं सौरभ। मैम हैव होगा, मैम हैव होगा। चलिए रुचि यू बेटा। मैम हैज ए टीम जर्नी। हैज या हैव? मैम हैव। देखिए हैव कैसे हो सकता है? अतुल आप बताएं मुझे। मैम हैज होगा। हैज होगा। ईच ऑफ द प्लेयर, हमें मैम हैज होगा आप लोग क्योंकि मैम किसको ईच देख है। रहे हैं? प्लेयर्स को। लेकिन सेंटेंस को देखिए, ईच ऑफ द प्लेयर्स, खिलाड़ियों में एक, तो यहाँ हैज यूज होगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके आफ्टर दैट फिर देखिए दे आर मैनी लिजार्ड इन द रूम। मैम वर, वेरी गुड, वर। यस मैम। Everybody in the room were surprised when the, यहाँ क्या होगा? मैम was। मैम Was, okay, was, यस मैम वाच। okay. A liter of the milk, यहाँ क्या मैम राइट मेटल। करें? इज was क्या यूज करेंगे यहाँ? इज होगा, मैम इज होगा। A liter of milk, all you need to make this dessert. Okay, is most of the plants dead? आर। मैम आर। Are, okay, are भी हो सकता है, वर भी हो सकता है। After that, I Ma'am. take up books. यहाँ क्या होगा? मैम वाज। Was, Was. cap at the end. Okay, was. None of computers. मैम मेटल। Working Ma'am, probably. Yes, beta. मैम वाज। Was. यस मैम। हाँ was Yes, भी हो ma'am, सकता है, was होगा। is भी हो सकता है, was भी हो सकता है। After that, the committee made of people from all walks of life. मैम Yes. सौरभ आप बताएं बेटा। मैम हैव As बेटा committee was made of people from the all walks of life. यस मैम। Yes. Complete the sentence with the appropriate ending. अब ये आपको सेल्फ करना है। यस मैम। ओके यहाँ इज लगाएंगे, वॉज ma'am. लगाएंगे और इसके बाद में जो भी होगा हैव यूज करेंगे। सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे आप। यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कर लेंगे सभी ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आपने इतना सब कुछ पढ़ा है ग्रामर जंक्शन में, आई होप यू विल कर लेंगे इसे। कर लेंगे यस सभी ना? मैम। यस मैम। यस बेटा, तो दैट्स ma'am. योर होमवर्क। और राइटिंग Yes, जंक्शन ma'am. को रीड करेंगे आप सभी। एनी प्रॉब्लम? यस मैम। नो नो मैम। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलिए। नो मैम। तो चलिए ठीक है, अगर आपके पास No, कोई ma'am. प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे बताइए द मेंबर ऑफ जरी। अब यहाँ आप क्या राइट करेंगे? मैम मेटल। चलिए अमन आप भी बताइए। मैम वाज अ हार्ट प्रॉब्लम।
सेकंड मैम में वाज आ हाँ ठीक है। मैम द मेंबर्स बेटा, मेंबर्स ऑफ वाज तो नहीं होना चाहिए, मेंबर्स है is। ना मैम इज। बेटा, मेंबर्स है, मेंबर्स प्लूरल फॉर्म। मैम आर आर और वाज का वर्ग का यूज करेंगे यहाँ। देख आप, ये Yes, प्लूरल ma'am. फॉर्म है ना, पंचायत के सदस्य बहुत से लोग, आप दिखते ही नहीं है। Yes, ma'am. द वॉल्स ऑफ द रूम, यहाँ क्या यूज करेंगे? क्या बताएं? चलिए ठीक है, टाइम इज ओवर बेटा। इस टॉपिक को सभी होमवर्क करेंगे, ओके? Yes, ma'am. यू हैव एनी प्रॉब्लम? यू आस्क नेक्स्ट No, ma'am. ओके, गुड बाय बेटा। Ma'am, Ma'am, goodbye. goodbye.